अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, विलायती दुनिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम दुनिया के बेपनाह हसीन, दिलकश और आपकी आंखों को हैरत में मुब्तला कर देने वाले ऐसे 5 ब्रिजेस के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, हैंडरसन वेव्स ब्रिज। हैंडरसन वेव्स ब्रिज सिंगापुर के खूबसूरत पार्क एरिया सदर्न रेंजेस में वाक़ है। ये माउंट फेबर पार्क और तिलोक ब्लांगा हिल्स पार्क को जोड़ता है। ये पुल अपने मखसूस और फनकाराना डिजाइन के लिए मशहूर है, जो लहरों से मुशाहबत रखता है। ये बुनियादी तौर पर लकड़ी और स्टील से बनाया गया है, जो इसे कुदरती और नामियाती शक्ल देता है। ये पुल हैंडरसन रोड के ऊपर 118 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है, जो इसे सिंगापुर में पैदल चलने वालों के लिए बुलंद तरीन पुलों में से एक बनाता है। हैंडरसन वेव्स ब्रिज तकरीबन 899 फीट लंबा है, जो ज़ायरीन को शानदार पैनोरामिक नजारों के साथ आराम से चलने की पेशकश भी करता है। ये सदर्न रेंजेस वॉकिंग ट्रेल का एक लाजमी हिस्सा है, जो पैदल सफर करने वालों और फितरत के शायकीन के लिए एक मकबूल रास्ता है। रास्ते में आप सरसब्ज और शादाब कुदरती नजारों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। पुल को फनकाराना अनासर से सजाया गया है, जिसमें स्टील की आराइशी रेलिंग्स और बैठने की मुनफरिद जगह हैं, जहां ज़ायरीन आराम कर सकते हैं और आसपास के माहौल से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। हैंडरसन वेव्स ब्रिज को रात के वक्त रोशन किया जाता है, जो एक दिलकश और काबिल-ए-दीद माहौल पैदा करता है। ये शाम की सैर के लिए एक मकबूल जगह है। अपने मखसूस डिजाइन और इर्द गिर्द के पार्कों और स्काई लाइन की दिलकश नजारों की वजह से ये पुल फोटोग्राफर्स और इंस्टाग्राम के शौकीन अफराद के लिए एक पसंदीदा जगह है। हैंडरसन वेव्स ब्रिज का दौरा एक खुशगवार तजुर्बा है, जो फितरत, फन और फन तामीर का इम्तजाज पेश करता है। ये सिंगापुर में मकामी लोगों और सयाहों दोनों के लिए काबिल तवज्जो मकाम है। तो आगे बढ़ने से पहले ऐसी और भी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है बैम्पो ब्रिज। बैम्पो ब्रिज जनूबी कोरिया के सियोल में स्योजू और योंगसान के अजला को मिलाता हुआ दरियाए हान के पार फैला हुआ है। बैम्पो ब्रिज एक डबल डेकर पुल है, जिसमें निचली सतह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बाकायदा सड़क के तौर पर काम करती है और ऊपरी सतह एक खास कशिश रखती है। बैम्पो ब्रिज की बालाई सतह मूनलाइट रेनबो फाउंटेन का घर है, जो दुनिया में एक ब्रिज पर बनाए जाने वाला सबसे तवील फाउंटेन है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। मूनलाइट रेनबो फाउंटेन में 10,000 से ज्यादा एलईडी नोजल्स हैं, जो रंगीन वाटर जेट्स और लाइट शोज का शानदार डिस्प्ले बनाते हैं। ये मखसूस औकात में काम करता है, आमतौर पर शाम को। फाउंटेन के पानी और रोशनी के डिस्प्ले को मौसीकी के साथ हम आहंग किया जाता है, जो देखने वालों के लिए एक हसीन नजारा पेश करता है। साल भर मुख्तलिफ गाने और थीम्स पेश किए जाते हैं। बैम्पो ब्रिज के आसपास के इलाके को पार्क्स, वॉकवेज और बैठने की जगहों के साथ एक तफरीही जगह में तैयार किया गया है, जो इसे मकामी लोगों और सयाहों के लिए यकसा तौर पर एक मकबूल मकाम बनाता है। बैम्पो ब्रिज और मूनलाइट रेनबो फाउंटेन अक्सर खसूसी तकरीबात और परफॉर्मेंस की मेजबानी करते हैं, खास तौर पर छुट्टियों और त्योहारों के दौरान शानदार पानी और लाइट शो देखने के लिए बड़े हजूम को राग़िब करते हैं। बैम्पो ब्रिज का दौरा एक मुनफरिद और यादगार तजुर्बा पेश करता है, खास तौर पर जब आपको दरियाए हान और सियोल की स्काई लाइन के पस मंजर में गिरती हुई चांदनी और रेनबो फाउंटेन शो से लुत्फानंदोज होने का मौका मिले। नंबर 3, लांकावी स्काई ब्रिज। लांकावी स्काई ब्रिज मलेशिया में लांकावी जजीरे पर वाक़ है, और ये इस जजीरे के मशहूर सयाहती मकामात में से एक है। ये एक मुड़ा हुआ पुल है, जो केबल से बंधा है, जो कि पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है, जो गुनुंगमत सिकांग के सरसब्ज और शादाब जंगलात के ऊपर लटका हुआ नजर आता है। ये पुल इर्द गिर्द के बहीरा अदमान, करीबी जजीरों और नीचे ट्रॉपिकल जंगलात के घने दरख्तों के दिलकश नजारे पेश करता है। ये दुनिया के सबसे लंबे फ्री स्पैन और मुड़े हुए पुल पर फख्र करता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 125 मीटर है। ज़ायरीन 20 स्टेशन से केबल कार की सवारी लेकर स्काई ब्रिज तक पहुंच सकते हैं, जो पहाड़ पर एक सनसनीखेज चढ़ाई फराहम करता है। पुल का डिजाइन और इंजीनियरिंग मुतासिर कुन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये दरख्तों की चोटियों के दरमियान तैरता है और लंकावी की कुदरती खूबसूरती का एक अनोखा तनाजुर पेश करता है। लंकावी स्काई ब्रिज सयाहों के लिए एक लाजमी दौरा है, जो न सिर्फ खुद पुल का तजर्बा करने का मौका फराहम करता है, बल्कि जजीरा लंकावी के कुदरती अजायब को भी दरियाफ्त करता है। नंबर 4, मोजेस ब्रिज। मोजेस ब्रिज नेदरलैंड्स के शुमाली ब्राइटन सूबे में वाक़ है। ये एक तारीखी दिफाई लाइन फोर्ट डी रूवर का हिस्सा है। मोजेस ब्रिज अपने जदीद डिजाइन के लिए जाना जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एक डूबा हुआ पुल है, जो पानी को अपने ऊपर बहने देता है। इसे अक्सर गैर मरई पुल या इनविजिबल ब्रिज या डूबने वाला पुल कहा जाता है। फोर्ट डी रूवर, जहाँ मोजेस पुल वाक़ है, ये डच वाटर लाइन का हिस्सा है, एक तारीखी दिफाई निजाम जिसने पानी को दुश्मन के हमले के खिलाफ कुदरती रुकावट
बैरिकेड के तौर पर इस्तेमाल किया। लकड़ी से बना खंदक जैसा ढांचा इस पुल को पानी की सतह पर पायदारी से बिठाता है। ज़ायरीन मोजेस ब्रिज के जरिए इस तरह पुल पर चल सकते हैं जैसे वो खुद पानी में से चल रहे हों, जो एक अनोखा तजुर्बा फराहम करता है। ये पुल RONAD आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था और ये तारीखी मकामात के साथ जदीद फन तामीर को मिलाने के लिए इनके वसी नुक्ता नजर का एक हिस्सा है। मोजेस पुल का डिजाइन फोर्ट रूवर की सालमियत को बरकरार रखते हुए तारीखी मकाम पर कम से कम बसरी असरात की इजाजत देता है। नंबर 5, रोलिंग ब्रिज। रोलिंग ब्रिज लंदन के पैडिंगटन बेसिन इलाके में ग्रैंड यूनियन कैनाल के करीब वाक़ है। ये अपने मुनफरिद और तख्लीकी डिजाइन के लिए मशहूर है, जो इस्तेमाल में ना होने पर पुल को सर्कुलर शक्ल में बदल देता है। पुल को खोलने और बंद करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि किश्तियां नहर से गुजर सकें। ये जुम्मे के दिन दोपहर को चलता है और दस्ती तौर पर चलाया जाता है। ये ब्रिज ब्रिटिश आर्किटेक्ट और डिजाइनर थॉमस हेदरविक ने डिजाइन किया है। ये इनके काबिल जिक्र कामों में से एक है जो इसकी इंजीनियरिंग की आसानी के लिए जाना जाता है। पुल बुनियादी तौर पर स्टील से बनाया गया है और इसका हाइड्रोलिक निजाम सीधे पैदल चलने वाले पुल से गोल मुजस्मे में तब्दीली की ताकत रखता है और जब पुल घूमता है तो ये दिलकश और जमालियाती लिहाज से खुशकुन मुजस्मा बन जाता है जो घूंगे के खौल से मुशाबत रखता है। रोलिंग ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए कारआमद पुल है और अवामी फन के एक टुकड़े के तौर पर काम करता है, जिससे पैडिंगटन बेसिन के इलाके के मुतहर्रिक माहौल में इजाफा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बने रहने का शुक्रिया।